मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में जानेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चंस को डील करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए इंटीग्रेशन के भी, और साथ ही साथ कुछ डिफरेंशिएशन के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इंटीग्रेशन में यूज पड़ते हैं। तो चलिए आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले अगर हम लोग कुछ फॉर्मूले को अगर हम लोग देख लेते हैं और अगर हमें फॉर्मूले अच्छे से पता हो तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू डाल लेते हैं आपका डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पे। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर x के पावर में n को अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप जानते हैं पावर को आगे ला करके और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार से आपका dx/dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, और रूट ओवर x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रूट ओवर x होता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, आपका लेमडा और u अगर यहाँ पे लेमडा अगर आपका कांस्टेंट अगर है तो यहाँ पे लेमडा आपका क्या होता है, बाहर आपका निकल जाता है, उसका डेरिवेटिव होता नहीं है, और आपका u का आपका डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। u मैंने यहाँ पे एज ए वेरिएबल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है ना। अगर लेमडा अगर मतलब कांस्टेंट अगर सिंगल आ जाता है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। इसी प्रकार से आपका कुछ और भी यहाँ पे आपके डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का तो यूज होगा, ठीक है, लेकिन अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा फोकस डालते हैं आपका इंटीग्रेशन में, और ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अच्छे तरीके से जान गए ना, हम लोग एक्चुअली ना सबसे ज्यादा हम लोग टाइम देंगे ना फॉर्मूला को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। अगर इंटीग्रेशन का अगर हर एक टर्म के बारे में अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा तो क्वेश्चन कुछ भी हो, आप कोई भी एक्सरसाइज डील करें आपसे अच्छे तरीके से डील हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका जरा सा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला आपका है वो x के पावर में n है। अगर मान के चलते हैं इसे मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, और ये आपका इंटीग्रेशन का आपका साइन है, ठीक है ना, और आपको इसे इंटीग्रेट करना है dx के आपका रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर में n+1/n+1 आपका हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे किया क्या गया है। पावर यहाँ पे कितना है, x के पावर में n है, बस कुछ करना नहीं है, पावर में बस आप एक ऐड कर दो और जितना पावर आपका आएगा उतना ही से आप डिवाइड कर दो। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेकर के मैं बतलाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, x के पावर में 3 मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका n के जो यहाँ x के पावर में n है, n के प्लेस पे मैंने 3 ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पे x के पावर में आप जितना भी पावर है उसमें आप एक ऐड करोगे और उतना ही सा आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। और फिर फाइनली आप यहाँ पे क्या बोलोगे, x के पावर में 4 और यहाँ पे 4। चाहे आप ये थोड़ा छोटा है तो आप इसे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि बस पावर में ऐड ही करना है ना, एक ऐड करके उतना ही से डिवीजन दे देना है जितना पावर है। तो आप डायरेक्टली कर सकते थे कि सर x के पावर में क्यूब का x के पावर में 4/4 आपका होता है। लेकिन यहाँ पे एक आपका कांस्टेंट भी आता है c ऐड होकर के। एक्चुअली में यहाँ जितने भी आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो सभी में c प्लस होकर के आएगा। अभी उसे रहने दीजिए। अभी कहने का मतलब आपका ये है कि आप उसे c को आप ऐड मत करिए ना। जब फाइनली हम लोग जब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को जब हम लोग डील करेंगे तभी लास्ट में आपका c ऐड कर दिया जाएगा। ये भी बताएंगे कि c क्यों ऐड किया जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी हम लोग क्यों ऐड करते हैं जिसे हम लोग c यहाँ पे कहते हैं। c या k आप कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे अभी आप रहने दीजिए, मैंने फॉर्मूला में कहीं भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि जो पावर जो रहेगा x के पावर में जो n लिखा हुआ है, n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन आपका नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा। इसे और भी मैं यहाँ पे क्लियर मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये आपका जो फॉर्मूला आपका है 1/x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन में करना चाहूंगा तो इसका होता है आपका log x होता है। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार नहीं कर सकते हैं कि आप सर इसे 1/x लिखा हुआ है सर, तो हम इसे पावर का मतलब ये आपका जो डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर तो 1 ही है। अगर हम इसे अगर ऊपर ले आए तो -1 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि पावर में ऐड 1 करना और उतना ही से डिवाइड करना, ठीक है ना। ये उसमें अप्लाई नहीं होगा जब n कितना रहेगा, -1 आपका रहेगा, n का वैल्यू -1 रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशली 1/x के लिए कितना लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है,
तो आप इसे अच्छे तरीके से आप इसे याद कर ले, ठीक है। और e के पावर में x का जो आपका इंटीग्रेशन जो होता है वो e के पावर में x ही होता है। एक्चुअली में देखा अगर जाए थोड़ा सा कंपेयर भी करके आप देख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन e के पावर में x का दोनों सेम होता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जरा सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ साइन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस एक्स होता है। क्या होता है? साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। अब आप फिर यहाँ मत बोलो कि सर प्लस सी भी ऐड करो, मैंने पहले आपको बतलाया है, अभी सी को आप रहने दो ना, फॉर्मूला तो अच्छे से याद कर लो, सी ऐड करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो साइन एक्स को आप अच्छे तरीके से इसका इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, माइनस कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में करके दिखलाना चाहता हूँ इसका डिफरेंशिएशन से भी, क्योंकि आपने साइन एक्स का आपने डिफरेंशिएशन भी आपने पढ़ा है। एक्चुअली में इंटीग्रेशन सिंपली अगर हम लोग बोलें तो इंटीग्रेशन होता है आपका डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक्स हो रहा है तो कोसेक्स का जो आपका डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपेयर करके आपको दिखलाना पसंद करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिख रही है आपको? जैसे यहाँ पे आप देखो कोसेक्स का आपका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अगर मैं इंटीग्रेशन में अगर इसका मैं कर देता हूं तो आपका माइनस कोसेक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स का अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो माइनस कोसेक्स। ये आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान देकर के आप पढ़ रहे हो कि एक्चुअली में आप फॉर्मूला को कैसे रिलेट करने सकते हो, कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में कैसे आप रिलेट करते हो। बहुत सारे कोई क्या होते हैं ना कि कंफ्यूज भी हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में मिक्सअप हो जाता है। तो इसे थोड़ा अच्छे तरीके से आपको ध्यान से आपको देख करके आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होते हो तब आपके लिए काफी बेस्ट है और आप क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आप बना भी सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कोसेक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन बोलूं तो आपका साइन एक्स होता है। अगर यही अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर आप बोलेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो कोसेक्स होता है। आप यहाँ पे देख लो साइन एक्स का आपका यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो आपका कोसेक्स आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन का आप यहाँ पे खुद से भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू आपका आया हुआ है। मैं भी फोकस में कर रहा हूँ आपका इंटीग्रेशन में। मैंने इतना सा इसलिए मैंने आपको बतला दिया क्योंकि आप डेरिवेटिव पहले से जानते हैं, थोड़ा कंपेयर करके यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला का आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा सा ये कि अगर मैं साइन एक्स का याद कर लेता हूं माइनस कोसेक्स, कोसेक्स का क्या होता है साइन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है टेन एक्स होता है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोट एक्स होता है। और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स आपका होता है, और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है। अभी फिलहाल के लिए आपका देखिए जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ इंटीग्रेशन का कुछ न्यू फॉर्मूले भी एंट्री करेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे काफी सारा फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है तो सब आपका फर्स्ट ही एक्सरसाइज में सारे के सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बतलाना चाहूंगा कि आपका ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब इधर मैं टिक लगा देता हूँ, DEFG और आपका H और I, ये फॉर्मूला आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम से ही, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज से ही। और ये दोनों फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं, ये फॉर्मूला अभी कोई जरूरी नहीं है याद करना। यूज होगा मानता हूं, लेकिन अभी आपके कुछ एक्सरसाइज तक अभी ये यूज नहीं होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने किस आपके इंटीग्रेशन को, किसके इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे सर्कल में घेरा है। तो ये है आपका कोटेक्स का इंटीग्रेशन जिसे यहाँ पे लोग साइन एक्स लिखे हैं, और आपका टेन एक्स का इंटीग्रेशन लोग सेक एक्स या तो फिर आपका माइनस लोग कोसेक्स होता है, ठीक है। तो ये सब का हम लोग प्रूफ भी जानेंगे कि ये आपका इसका कैसे इतना वैल्यू आया, लेकिन जब आएंगे उस एक्सरसाइज में डील करने में उस वक्त हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। अभी आप ऐसे भी देखिए इतनी सारी फॉर्मूला आप एक बार में याद कर नहीं सकते हैं, अप्लाई करते करते भी समझ में आता है। तो कम से कम आप यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला कम से कम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आपका जो इंटीग्रेशन होता है ये याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ बातें और भी आपको पॉइंट में आपको फोकस करवाना पसंद करूंगा। अब बोलोगे क्या है सर, जरा सा बतलाइए मुझे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपको यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट दिया हुआ है।
ठीक है, डायरेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे साइन एक्स का। तो अगर साइन एक्स कहीं आ गया तो आप लिख देना माइनस कोसेक्स होता है, कोसेक्स का साइन एक्स होता है। और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का आपको मालूम है टेन एक्स होता है, ठीक है ना। यहां पे आप देखो कि कहीं भी साइन स्क्वायर नहीं है, आपको कहीं क्या डायरेक्ट लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, कहीं भी जरा ढूंढ के बताओ। तो यहाँ 6 में से कहीं नहीं दिखेगा। क्या कहीं पे आपको टेन स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन आपको कहीं दिख रहा है? आप बोलोगे कहीं नहीं दिख रहा है सर। तो आप बोलोगे सर क्या इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है क्या? देखिए डायरेक्ट तो हम लोग नहीं यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, हम लोग बनाएंगे इससे। कब? अभी के क्लास में। आपका ये थ्योरी को आपका डील करने के बाद में, जितने फॉर्मूले इसको डील करने के बाद में हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। लेकिन इन सब क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो इसे थोड़ा इनडायरेक्टली हम लोग बनाने, मतलब हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे और थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से आपका बनेगा। लेकिन मैं फोकस में करवाना चाहता हूं आपको कि आपको जो स्क्वायर का मालूम है, जैसे 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 में से मात्र 2 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिसका आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर को 10x होता है, कोसेक स्क्वायर x हो गया, उसका माइनस कोट x होता है, डायरेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब बातें क्या होते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे नोटिस नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि किस फॉर्म का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, मतलब किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म का इंटीग्रेशन हमें पता है और किसका हमें नहीं मालूम है। जैसे साइन स्क्वायर का हमें नहीं मालूम है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर का हमें नहीं मालूम है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटीग्रेशन और सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो आप डायरेक्ट लिख दो ना 10x, आपको तो कुछ इसमें तो रोका तो है ही नहीं, क्योंकि आप तो इसका फॉर्मूला जानते ही हो कितना होता है। इसी तरीके से सेक एक्स इंटू 10x, आप यहाँ पे ध्यान दो कि सेक एक्स और 10x अगर प्रोडक्ट में अगर होता है तो इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हो सेक एक्स, ठीक है ना। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो इतना ऐसा कुछ ही फॉर्मूला लिखा है और इतना समझा रहे हो। बात यही है कि आप जाकर के एक्सरसाइज में जितना आप दिमाग लगाओगे ना, उससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम आप कंसेप्ट को ही समझने में दे दो कि कौन सा आपका मतलब किस फॉर्म का इंटीग्रेशन हमें पता है और किस फॉर्म का हमें बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर का अगर नहीं मालूम है तो कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं, तो इसी में आप टाइम दो ना। प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम एक्सरसाइज में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में तो आपको क्वेश्चंस रहेंगे, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत एक्सरसाइज क्वेश्चन को बना दोगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। तो फिर मैंने क्या बताया, कोटेक्स और 10x का भी आप रहने दीजिए कुछ समय के लिए, जब आएंगे तभी हम लोग उसमें आपका डील करेंगे और इससे भी हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ आपके और भी आपके फॉर्मूले हैं इसमें है एक्चुअली में, देखिए यहाँ पे। अब इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये आपका है आपका डिफरेंशिएशन का। अभी मैं इसमें मैं बात करूंगा, ये लास्ट वाले कुछ फॉर्म है आपका डिफरेंशिएशन के। आ जाइए जरा सा इंटीग्रेशन में। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो log सेक एक्स प्लस 10x, या तो फिर एक और आपको दिया हुआ फॉर्मूला, तो इसे भी आप रहने दीजिए, कोसेक एक्स का भी रहने दीजिए, अभी इसका जरूरत नहीं है। लेकिन आपका ये जो फॉर्मूला है इसके बाद के, ये कम से कम 4 फिर आपको याद करना पड़ेगा, शुरू से लेकर के आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फॉर्मूला आपका काफी ज्यादा अभी यूज आपका होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन रहा तो साइन इनवर्स एक्स आपका होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं बतलाना चाहता हूँ आपका डिफरेंशिएशन भी। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन का रिवर्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन ये रिजल्ट दे रहा है तो इसका भी तो आपका डिफरेंशिएशन आपका क्या देना चाहिए ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर इसे हम लोग पढ़े हैं, सर अच्छे से पढ़े, हम लोग जानते हैं इसका होता है, आपने बताया है ऑलरेडी। तो आप यहाँ देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और अगर मैं कोस इनवर्स एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव बोलूं तो यहाँ पे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका होता है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का तो रिजल्ट सेम आ रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये माइनस में दिया हुआ है, मतलब कोस इनवर्स का माइनस में होता है। इस तरीके से अगर आप टेन इनवर्स का अगर आप डेरिवेटिव बोलोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कोट इनवर्स का बोलोगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में फिर से क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है। इसी तरीके से सेक इनवर्स का लोगे 1/x√x स्क्वायर -1। इसी तरीके से आप कोसेक इनवर्स का एक्स का अगर आप लेते हो तो -1/x√x स्क्वायर -1।
तो इसका मतलब आप इसमें ऐसे करके याद किए थे कि जो वैल्यू आपका सी से आपका स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कोसेक इनवर्स सी से, कोट इनवर्स सी से, कोसेक इनवर्स सी से, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो आप बस नेगेटिव बिठा दो। मतलब अगर आप एक वैल्यू याद किए हो साइन इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का, तो आपको यहाँ पे आपको कोसेक इनवर्स एक्स का और कोस इनवर्स एक्स का और कोट इनवर्स एक्स का भी आपको अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है ये तो डिफरेंशिएशन से आप कंपेयर करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या समझे। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज बतलाना ये चाहता हूँ ना कि सपोज दैट यहाँ पे अगर कोई लिख दिया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे कह रहे हो साइन इनवर्स एक्स है सर। कोई बोलेगा सर हम माइनस कोस इनवर्स लिखना चाहते हैं, तो सर क्लियर नहीं हुआ बात, कंफ्यूज हो गए। मतलब एक बात समझो ना, पहले हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। क्या मान के चलते हैं अगर इसका इंटीग्रेशन अगर आ गया करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, तो कोई क्या करेगा कि माइनस को बाहर निकाल देगा और ये इसे वो नोटिस कर लेगा इसे, और वो बोलेगा कि सर ये तो आपका कहने का मतलब होता है कि सर ये तो साइन इनवर्स है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि जब यहाँ पे पूरा का पूरा अगर ये नेगेटिव अगर आ रहा है, तो आप इसके बदले में, मतलब बस इस रिजल्ट के बदले में, आप यहाँ से माइनस अभी हटा दो फिलहाल के लिए, आप इस रिजल्ट के बदले में आप कोस इनवर्स एक्स भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सॉरी माइनस में करके, माइनस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये माइनस क्या होगा यहाँ पे चला जाएगा, सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स एक्स लिखो, या फिर आप लिखो यहाँ पे माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखो, या आपकी मर्जी। लेकिन मेरा राय ये है ना कि आप पॉजिटिव में यूज करो ना, पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, बस पॉजिटिव वाला वैल्यू को मैंने यहाँ लिखा है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स मैंने लिखा है। यहाँ पे माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखने का आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पॉजिटिव वाला याद रखो, दोनों में रिजल्ट सेम आपका होता है। इसी तरीके से कभी अगर यूज करने के लिए आ गया 1/√x² - 1, तो आप लिख देना सेक इनवर्स एक्स आपका होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला आपको शुरू से आपका यूज होगा। एक और है आपका ओनली dx का इंटीग्रेशन x होता है। क्या होता है, ओनली dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है, और a के पावर में x का जो इंटीग्रेशन है वो a के पावर में x और लोगे। ये जब आपका यूज होगा, कभी कभी आपका यूज आपका होता है, ठीक है ना, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उस समय आपका देखा जाएगा। तो यहाँ तक आपका बात रहा आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का, और ये मैंने आपको समझाया कि आपको जब भी अगर ये वाला अगर वैल्यू रहता है तो आप पॉजिटिव वाला फॉर्मूला बोलना, नेगेटिव लेकर के आप बोलोगे सर अगर हम लोग लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि आप पॉजिटिव वाला लिखो ना, ज्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है। नेगेटिव के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब बात यह आता है कि अब इतना सारा जो फॉर्मूला मैंने आपको बतलाया है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में लेते हैं और जरा सा डील करते हैं। और एक बात और है आपका, जरा सा ये फॉर्मूला देख लो। क्या ये फॉर्मूला थोड़ा सा जान परिचय का आपको लगा? 10th क्लास में पढ़े होगे। इसे छोड़ करके, ये 4 नंबर को छोड़ करके, 4 नंबर हटाओ यहाँ से, ठीक है ना। और बाकी आप यहाँ पे आप इसे जानते हो अच्छे तरीके से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आपका होता है। उसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सब फॉर्मूला आपके यूज आपके पड़ जाएंगे। देखिए जब भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में अभी हम लोग इंटीग्रेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले भी आपके आएंगे। ये तो बस एक थोड़ा छोटा सा बस एक एग्जांपल है। मैंने कुछ ही फॉर्मूले मैंने लिखे और वो भी 10th क्लास के मैंने लिखे हैं। तो अभी तो आपका काफी सारे फॉर्मूले भी आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो उस समय धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे ये भी इसका आपका रेसिप्रोकल भी मैंने यहाँ पे लिखा है। साइन एक्स का 1 बाय कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का 1 बाय साइन एक्स। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही है आपको बातें। कोस एक्स का 1 बाय सेक एक्स, इसी तरीके से टेन एक्स का 1 बाय कोट एक्स भी होता है और साथ में साइन एक्स बाय कोस एक्स भी होता है। अब ये सब फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे हम लोग अभी थोड़े ही देर में सीखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए कुछ क्वेश्चंस को डील करने में और कुछ क्वेश्चंस को बनाने में। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक बात और, हम लोग अभी एक्सरसाइज में अभी नहीं आ रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपका 7.1 है, तभी हम लोग एक्सरसाइज में नहीं हम लोग आ रहे हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बनाने का तरीका देख लेते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चन को जरा सा समझते हैं।
और ये गारंटी है कि अगर आप अच्छे तरीके से सभी को समझ गए तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह रहेगा और वो आपका बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जरा सा देखिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आपका क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एज ए एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर मैं करने के लिए अगर आपको मैं दे दूं आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, ठीक है ना, मैं बोलूं इसे इंटीग्रेट करो। अब ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन का, चलिए हम लोग किसी एक साइन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसे आई साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, आई। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल आई मैंने यहाँ बिठा दिया है। अब आप मुझे बताओ कि इसका इंटीग्रेशन करना कौन सी बड़ी बात है। आप साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हो, कोस एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हो। देखो आपको पता है ना कि डायरेक्टली आपको किसका किसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है। आपको साइन एक्स का पता है और आपको कोस एक्स का आपको पता है। तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। तो आप इसका आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस कोस एक्स प्लस, और कोस एक्स का क्या पता है, साइन एक्स पता है, तो आप लिख दोगे साइन एक्स और साथ में एक क्या ऐड करो, सी ऐड करो। ये आपका कांस्टेंट एक हमेशा ऐड होगा जब भी आप इंटीग्रेशन मतलब आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को डील करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हमेशा लास्ट में क्या ऐड होगा, सी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये सी क्या है। अभी आप इसे कुछ टाइम के लिए आप रहने दो, ऑलरेडी आप काफी सारे भी फॉर्मूला वगैरह भी जाने हो, ठीक है ना। इसे मैं आपका नेक्स्ट आपका क्लासेस में मैं आपको बतला दूंगा, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे एक्सरसाइज चालू होगा उसमें मैं बतला दूंगा, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक सेकेंड एक क्वेश्चन हम देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ किसका हमें करना है, आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब बोलोगे सर ये सब तो बिल्कुल बच्चा वाला आप दे रहे हो, ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों का आपने बताया ही कि किसका किसका हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में जानते हैं। सेक स्क्वायर का पता है सर हम लोगों का 10x होता है, तो हम लोग तो लिख सकते हैं 10x प्लस सी। हम बोलेंगे अभी रुकिए तो सही, अभी तो आ रहा है। देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करिए। आ गया एक क्वेश्चन आपके लिए, देखिए आपके लिए क्वेश्चन आया है आपका 10 स्क्वायर एक्स। अब इसे डील करो। अब आप ढूंढोगे यहाँ पे सर कौन कौन सा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का आपने बताया है। तो 10 स्क्वायर एक्स आप कहीं भी ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन कहीं बताया ही हुआ नहीं गया है। तो आप बोलोगे सर आपने तो ये प्रॉब्लम में पहले बताया था, तो अब हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यही सब तो बातें आपको समझना है कि किस फॉर्म का मतलब ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म का आपको इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है और किसका नहीं मालूम है। तो 10 स्क्वायर का नहीं पता है तो आपको कौन आपको हेल्प करेगा, आपको हेल्प करेगा ये बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला हेल्प करेगा। क्या यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स का कहीं ऐसा फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। देखो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है ना। तो क्या हम इस 10 स्क्वायर एक्स के बदले में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो ना यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, हमने लिख दिया। ओके क्लियर है। अब क्या आप यहाँ पे अब दो टर्म आया हुआ है, एक सेक स्क्वायर एक्स आया हुआ है, 1 आया हुआ है। क्या अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप बोलोगे कि हाँ सर पता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन है वो होता है कितना, 10x होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो आपका इसका 10x लिख सकते हो। अब बोलोगे सर 1 का क्या, तो 1 का आपका x आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर ये 1 कैसे हुआ। एक्चुअली में देखिए ये जो दो पार्ट है ना, तो इंटीग्रेशन शेयर होता है, प्लस माइनस में आपका शेयर आपका हो जाएगा। मतलब ये जो इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ऑफ जो dx लगा हुआ है, तो ये जब ब्रेक होता है तो आपका सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। और जब dx तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पार्ट आया ना। अब dx आपका 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये माइनस का माइनस आपका रह जाएगा। और इसका तो आपने लिख दिया 10x लिख दिया आपने। और dx का मैंने आपको क्या बताया था कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, आप हमेशा याद कर लो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। और प्लस सी आपका आ गया, समझ में आ रही बात है। तो आपको यहाँ पे मेन फोकस क्या करना है, 10 स्क्वायर का अगर हमें नहीं पता है तो हम इसको फॉर्मूला हम इसका बिठाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो कि हमें हेल्प किया, आपका बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपको हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपका ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूले कैसे किस प्रकार यहाँ पे आपके यूज हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको मैं दे दूं एक क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं थर्ड नंबर में
सॉरी फोर्थ नंबर में कि आपका कोसेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आप इसको डायरेक्टली आप कह सकते हो सर इसका माइनस कोट एक्स हो जाएगा, आपको पता है ना इसका माइनस कोट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से मैं अगर आपको फिफ्थ नंबर में मैं अगर आपको दे दूं कि ठीक है आप कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप करो, तो क्या रियली में आपको कोट स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है? जरा ढूंढो तो देखिए बाबू, स्क्वायर का आपको बस दो ही स्क्वायर का मालूम है, एक सेक स्क्वायर पता है और कोसेक स्क्वायर पता है। बाकी चार ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस और टेन कोट आ जाएगा, तो इसका आपको डायरेक्ट नहीं पता है। तब जरा सा आप दिमाग लगाओ, आप इसे खुद से बनाने का कोशिश करो। कोट स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन बना करके मेरे को बतलाओ, ठीक है। तो चलिए जरा सा, अगर आप बना लिए हैं तो जरा सा देखिए आपका सही है कि गलत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर कोट स्क्वायर का अगर हमें नहीं मालूम है तो कोट स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला बिठाएंगे। क्या कोट स्क्वायर का कहीं पे फॉर्मूला है? देखिए कोट स्क्वायर का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि कोसेक स्क्वायर का फिर हमें इंटीग्रेशन मालूम है, डायरेक्ट इसका होता है, और एक आपका 1 का हमें पता है कि इसका dx हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं, आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। यहाँ तक क्लियर है ना। और कोसेक स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन मालूम है, कितना होता है, माइनस कोट एक्स होता है। कितना हो जाएगा, चलिए मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक कर दे रहा हूँ, मैं इसे शेयर कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम पे हम लोग इतना शेयर करके लिखते हैं, बाद में हम लोग इतना शेयर करने जाते नहीं है। अगर हमें प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो जाता है तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताइए, माइनस कोट एक्स। तो यहाँ पे आप लिख दो माइनस कोट एक्स, और dx का आपका इंटीग्रेशन कितना होता है, आपका x आपका होता है। देखिए क्या आपका इतना आंसर आया हुआ था। तो चलिए आया हुआ था तो काफी अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गई है बातें कि किस प्रकार इसे बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया। एक चीज और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन में करना चाहता हूँ। सपोज दैट अगर मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, मतलब अपने से मैं ये क्वेश्चन है यहीं से मैं बना रहा हूँ, इसे आप मत लीजिए। जैसे आई बराबर अगर मैं यहाँ पे लूँ, मान के चलते हैं कि आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं आपका सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर में यहाँ पे, सॉरी हटाइए इसे, यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ पे साइन एक्स में लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स प्लस 2 में लिख दे रहा हूँ, और मैं इसे इंटीग्रेशन में करने के लिए आपको बोलूंगा। तो आप बोलोगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो आप पता है ना कि इंटीग्रेशन कैन बी शेयर्ड इन प्लस और माइनस, तो आप इसे शेयर कर दीजिए dx, और बोलोगे सर ये 2 का क्या। तो देखिए 2 जो है ना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन का साइन से, ओनली dx का होगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, साइन एक्स का आपका इंटीग्रेशन कितना आपका होता है, माइनस कोस एक्स लिख दो, और 2, और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, और प्लस c लगा दो। यहाँ भी प्लस c लगेगा, आप c ऐड कर दो यहाँ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 2x प्लस c, मतलब कांस्टेंट कभी भी अगर सिंगल अगर रहता है तो आप सिंपल सा बात ये करो कि उसके साथ हमेशा x लगा दो, क्योंकि कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन में आपका बाहर होता था, कुछ रूल्स अभी और भी हैं, धीरे धीरे करके चलेंगे, चिंता ना करें। बस मैंने एक एग्जांपल मैंने छोटा सा आपको यहाँ दे दिया है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, कि आपका कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिसको हम लोग डील करते हैं।